साथियों नमस्कार। मैं आज जो है आपको 16 श्राद्ध, महालया श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, इनके बारे में विशेष जानकारी दूंगा। श्राद्ध क्या हैं और इनका अर्थ क्या है, ये सारी बातें इसमें आएंगी। जो ये महालया श्राद्ध होते हैं, जिनको हम पार्वण श्राद्ध कहते हैं, ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक ये 15 दिन के श्राद्ध हो जाते हैं। और एक जो है श्राद्ध पूर्णिमा का श्राद्ध, यानी भाद्रपद की जो पूर्णिमा आती है वह श्राद्ध मिला करके ये 16 श्राद्ध कहे गए हैं। 16 श्राद्ध। अब श्राद्ध का जो अर्थ है, इस श्राद्ध शब्द की जो निष्पत्ति हुई है वह श्रद्धा शब्द से हुई है। तो इसके बारे में आता है श्रद्धया कृतम संपादितम इदम। अगला आता है इसमें श्रद्धया दीयते यस्मात् च श्राद्धम। फिर आता है श्रद्धा अर्थमिदम श्राद्धम, श्रद्धया इदम श्राद्धम। इस प्रकार के इसमें शब्द हैं। तो कहने का तात्पर्य है श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला जो कार्य है उसको श्राद्ध कहा गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार आता है कि देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितृनुदिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्धम उदाहृतम। अर्थात देश काल और पात्र में श्रद्धा द्वारा विधि पूर्वक पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जो भोजन है वह श्राद्ध है। इसका अर्थ इस प्रकार से है। वैसे मनुष्यों ने, जो हमारे ऋषि मनीषी लोग हुए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के श्राद्ध कहे हैं, परंतु इनमें मुख्यतया 2 प्रकार के श्राद्ध कहे गए हैं। एक श्राद्ध, इसमें जो पहला श्राद्ध आता है उसको श्रौत श्राद्ध, दूसरा श्राद्ध जो है वह स्मार्त श्राद्ध। 2 भाग श्राद्धों के किए हुए हैं। जो हमारा श्रौत श्राद्ध है, यह अमावस्या के दिन किए जाने वाला श्राद्ध जो है उसको श्रौत श्राद्ध कहा गया है। इसमें, इस श्राद्ध में केवल श्रुति प्रतिपादित जो मंत्र हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो स्मार्त श्राद्ध संस्कार है, इसमें एकोदिष्ट श्राद्ध यानी जो तिथि श्राद्ध है, पार्वण श्राद्ध यानी जो महालया जो 16 श्राद्ध हैं, तथा तीर्थ श्राद्ध से लेकर के मरण पर्यंत जो श्राद्ध किए जाते हैं, यह सब स्मार्त श्राद्ध में आते हैं। इनमें ये जो स्मार्त श्राद्ध हैं, इनमें जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, वह धर्मशास्त्रों के मंत्रों का प्रयोग समावेश इसमें किया जाता है। उन मंत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। प्राचीन समय में श्राद्धों के प्रति लोगों की बहुत अटूट श्रद्धा थी। वह बिल्कुल एक निष्ठ होकर के इन श्राद्ध कर्मों को बड़े श्रद्धापूर्वक किया करते थे। परंतु जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, जनमानस का जो ध्यान है वह शास्त्रों के संपर्क से कम होने लग गया है और श्राद्ध के प्रति लोगों का विश्वास कम हो गया है। और बाय चांस कोई करते भी हैं तो वह केवल रस्म रिवाज की दृष्टि से ही करते हैं। कहा गया है कि श्राद्ध कर्म करने से केवल अपने सगे संबंधी ही संतुष्ट नहीं होते हैं। श्राद्ध करने से ब्रह्मा से लेकर के तृण तक सभी प्राणी तृप्त हो जाते हैं। अगर मनुष्य कोई श्राद्ध करता है श्रद्धापूर्वक, ब्रह्मा देव से लेकर के तृण प्रयत्न जितने भी प्राणी जीव जंतु हैं, ये सब तृप्त हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, जो ब्रह्म पुराण में आता है कि एवं विधानतः श्राद्धम कुर्यात् स्वविभोचितम
आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम जगत प्रीणाति मानवः। इस प्रकार जो है इसमें आता है कि वैसे ही महर्षि जाबाली जी ने भी कहा है कि पुत्रान आयु तथा आरोग्यम ऐश्वर्यम अतुलम तथा प्राप्नोति पंचेमान कृत्वा साधम कामाश्च पुष्कलान। अर्थात पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होती है इन श्राद्ध को करने से। वैसे ही कूर्म पुराण में भी कहा है कि यो एन विधिना श्राद्धम कुर्यात् एकाग्र मानसः व्यपेत कलमषाम नित्यम याति नावर्तते पुनः। अर्थात जो व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह समस्त पापों से रहित होकर के मुक्त हो जाता है। वैसे ही मार्कंडेय पुराण के अनुसार कहा गया है आयु प्रजा धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रेक्षन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः। इसी को दूसरे शब्दों में यम स्मृति में कहा गया है आयु पुत्रान यश स्वर्गम कीर्तिम पुष्टि बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। अर्थात पितरों की पूजन करने से, पितरों की पूजा करने से पितर लोग संतुष्ट होकर पितर क्या करते हैं, हमारे लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु सुख व धन धान्य प्रदान करते हैं। यानी संतुष्ट होकर के वो हमें इतनी चीजें प्राप्त करते देते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या शाकैरपि यथा विधि कुर्वीत श्रद्धया तस्य कुले कश्चित न शीतति। अर्थात जो मनुष्य केवल शाक के द्वारा भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्राद्ध करते हैं उनके कुल में किसी प्रकार का कष्ट, कोई किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। फिर इसके अलावा विष्णु पुराण के कथनानुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से केवल पितृगण ही तृप्ति नहीं होते हैं, बल्कि देखिए इसको करने से किन किन को तृप्तिता प्राप्त हो रही है। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसु, मरुद्गण, विश्वदेव, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसर्प, ऋषिगण तथा भूतगण सभी तृप्त हो जाते हैं श्राद्ध कर्म से। ये जितने भी प्रकार के हैं ये सब तृप्त होते हैं। अब महर्षि सुमंत जी कहते हैं कि लोकांतरेषु एतोयम लमन्ते नान्यमेव च दत्तम न वंशजहि एषाम ते व्यथाम यान्ति दारुणम। अर्थात जो किसी भी प्रकार का श्राद्ध कर्म नहीं करता है वह व्यक्ति जीवन पर्यंत दुखी रहता है। विशेषकर आश्विन मास के पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध न करने वाले को, जो हमारे ये महालया श्राद्ध हैं इनमें श्राद्ध न करने वाले को पितर जो हैं दारुण श्राप देते हैं और उनके परिवार में कष्ट है, रोग है, अनेक प्रकार की व्याधि आदि व्याधि उनके परिवार में लगी रहती हैं, वह सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और फिर आगे इसमें कहा गया है श्राद्ध जब हम करते हैं तो श्राद्ध करने के दिन जो पितृ गायत्री है इसका 3 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। इसको हम पितृ गायत्री करके जानते हैं, इसका 3 बार पाठ भी करना चाहिए। यह पितृ गायत्री क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पर बतलाता हूँ। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। यह पितृ गायत्री का पाठ 3 बार अवश्य करना चाहिए। इसमें हमारे शास्त्र में ये बताया गया है। अब जो है इसमें श्राद्ध की जो विशेष विधि है
इसके बारे में बताया गया है कि मुख्य 7 चीज़ों का विशेष इसमें महत्व दिया गया है, 7 वस्तुओं का विशेष महत्व इसमें दिया गया है। नंबर 1 इसमें आता है शरीर की शुद्धता हो, शरीर शुद्ध होना चाहिए। द्रव्य धन, पैसा धन द्रव्य होना चाहिए। स्त्री शुद्ध हो, भूमि शुद्ध हो, मन शुद्ध हो और जो मंत्रोच्चारण हैं वह शुद्ध हो। इसके अलावा ब्राह्मण, ये चीज़ें, ये 7 चीज़ें विशेष शुद्ध होनी चाहिए। आपके समझ में आ गया होगा। नंबर एक शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र और ब्राह्मण, ये 7 चीज़ें विशेष पवित्र होनी चाहिए। और इन 3 बातों का भी इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 शुद्धि, नंबर 2 अक्रोध और नंबर 3 आता है अत्वरा, यानी जल्दबाजी का न होना। ये 3 चीज़ें इसमें विशेष बतलाई गई है श्राद्ध कर्म में। इसी प्रकार मध्याह्न समय में श्राद्ध किया जाता है। अब मध्याह्न का समय मतलब जो है किस समय से लिया जाए, तो इसमें बताया है इन्होंने 11:36 से 12:24 का समय विशेष इसमें बतलाया गया है। इस बीच में श्राद्ध प्रारंभ करना चाहिए। और इसमें जो है विशेष का जो सामग्री बतलाई गई है, दोहित्र यानी कन्या का पुत्र, अपनी कन्या का जो पुत्र है, काले तिल हैं, कुशा है, गंगाजल है, तुलसी है, जौ आदि इसमें विशेष माने गए हैं। साथियों, इस प्रकार मानव मात्र को अपने पितरों का श्राद्ध संस्कार संपन्न करके आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। पितरों के पूजन करने से, उनकी इसका श्राद्ध करने से हमें ये तीनों प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि श्राद्ध जो हमारे 16 श्राद्ध के हैं, 16 श्राद्ध आते हैं ये आश्विन मास में, तो प्रत्येक दिन जो हमारे इसमें 16 दिन के अंतर्गत जो श्राद्ध किए जाते हैं, इनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगा। सबसे पहला श्राद्ध पूर्णिमा का श्राद्ध इसमें आता है। तो पूर्णिमा का श्राद्ध, जो पूर्णिमा के दिन श्राद्ध करते हैं, उनको बुद्धि बल और पुत्र और पौत्र की प्राप्ति होती है। जो दूसरे दिन यानी प्रतिपदा का श्राद्ध करते हैं, उनको धन और संपत्ति, मान और सम्मान प्राप्त होता है। द्वितीया का श्राद्ध जो करते हैं, तो द्वितीया के श्राद्ध को करने वाले को सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। चाहे कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो उसको अपने स्टडी यानी अध्ययन में उन्नति प्राप्त होती है। कोई बिजनेस करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, तो उनको उसमें उन्नति प्राप्त होती है। तृतीया का श्राद्ध करने से, जो तीसरे दिन का श्राद्ध है तृतीया का, यह चौथे दिन में, पूर्णिमा से लेकर के चौथे दिन में तृतीया का श्राद्ध आएगा। इसको करने से दुश्मनों का अंत हो जाता है। दुश्मन जो हमारे, दुश्मन कोई व्यक्ति विशेष से यहाँ पर नहीं है। दुश्मन का अर्थ जो हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार इत्यादि जो हमारे दुश्मन है शरीर के, उनका नाश हो जाता है। और चतुर्थी का श्राद्ध करने से अगर दुश्मनों की कोई बुरी नीयत है, इसके बारे में पहले ही भान हो जाता है और हम अपने आप को सजग कर लेते हैं। इसके बाद पंचमी का श्राद्ध करने से क्या होता है, जो पंचमी के दिन श्राद्ध करते हैं 16 श्राद्धों के अंतर्गत, उनको धन है, लक्ष्मी है, विद्या है और वैभव की प्राप्ति होती है। षष्ठी का श्राद्ध करने से मान और सम्मान प्राप्त होता है। सप्तमी का श्राद्ध अगर करते हैं तो 1000 यज्ञ के फल का फल उसको प्राप्त होता है सप्तमी के श्राद्ध को करने से। अष्टमी के दिन श्राद्ध करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन जो श्राद्ध किया जाता है, उसको अगर उनकी शादी नहीं हुई हो तो उनको मन पसंद उनकी जीवन साथी उनको प्राप्त होता है। दशमी के दिन जो श्राद्ध किया जाता है, अगर कोई दशमी तिथि को करते हैं, उनके घर में अत्यधिक धन संपदा उनको प्राप्त होती है पितरों की कृपा से। एकादशी के दिन विशेष दिन माना गया है। एकादशी का जो श्राद्ध है, यह विशेष दिन माना गया है। विशेष श्राद्ध इस दिन करने के लिए कहा गया है। सभी जो है एकादशी को श्राद्ध करने से वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्वादशी का दिन अगर जो श्राद्ध करते हैं, उनको पारिवारिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। त्रयोदशी को जो श्राद्ध करेंगे, त्रयोदशी तिथि को संतान की प्राप्ति और दीर्घ आयु प्रदान करने वाला होता है।
चतुर्दशी को श्राद्ध केवल उन लोगों का किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो, किसी ने आत्महत्या कर ली हो, विषपान कर लिया हो और किसी की हत्या किसी के द्वारा की गई हो। इनका जो श्राद्ध है वो चतुर्दशी के दिन किया जाता है। फिर लास्ट 16वां श्राद्ध आता है अमावस्या का श्राद्ध। अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है जिनका किसी कारणवश हमारे पहले श्राद्ध रह गया हो, किसी अशुद्धता के कारण या किसी अन्य कारण, तो उन लोगों का श्राद्ध फिर लास्ट में अमावस्या के एक दिन किया जाता है। और अमावस्या के दिन किया हुआ श्राद्ध भी अच्छे फल को प्रदान करने वाला होता है। ये जितने मैंने आपको ये 16 दिन के श्राद्ध महात्म्य बतलाए, ये सब श्राद्ध महात्म्य जो हैं साधु संतों व धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं और ये संक्षिप्त उनका एक सार रूप आपको यहाँ पर बतलाया गया है। तो इसी के साथ साथियों मैंने आपको ये श्राद्धों के बारे में, चाहे वो 16 श्राद्ध हो, एकोदिष्ट श्राद्ध हो या किसी प्रकार का भी जो श्राद्ध हो, उनके बारे में यहाँ पर एक संक्षिप्त जानकारी आपके सामने रखी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और सभी पितरों को हम प्रणाम करते हैं और पितरों की कृपा, देवताओं की व पितरों की कृपा हम पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना हम नारायण भगवान से करते हैं। जय श्री कृष्ण।